हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। सो हम लोग अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारी नई फैमिली हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पुरानी फैमिली हैं तो अगर जो हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, हमारे रिएक्शंस आपको पसंद आते हैं, तो इनको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये दुलार जो है, यही हम लोगों को मोटिवेट करता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और करने के लिए। तो चलिए अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिनों से अगर जो मैं कहूँ तो माहौल में बहुत शांति है। अगर जो मैं कहूँ कि चीज़ों में बहुत शांति है। अगर नींद की बात करूँ तो कल रात को नींद भी अच्छी आई। अब जो ये शांति है, इस शांति का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये आने वाले बड़े तूफान का संकेत है, या जो हमारे सरताज जेठू जी हैं उन्होंने जो परसों एक वीडियो डाला था चीज़ों को चीज़ों को शांत करने के लिए, ये उसकी वजह से है। रीज़न कुछ भी हो, बट अगर जो देखा जाए तो चीज़ें ठीक हैं, ओवरऑल ठीक है। चीज़ें शांत हैं तो अच्छा है, और शांत हो जाए तो ही अच्छा रहेगा। आज हमने जगह दीदी का एक ब्लॉग भी देखा, उन्होंने ब्लॉग डाला था। बट जैसे कि मैं अगर जो सरिता जेठू जी की बात करूं तो उन्होंने एक पॉइंट रखा था, और मुझे लगता है कि अगर जो उस पॉइंट को ध्यान दिया जाए तो चीज़ें ठीक हों। वो पॉइंट था, चले जा भाई चला जा। सो उनका पॉइंट एक ही था कि क्या किया जाए। सॉरी, उनका पॉइंट था कि अगर जो जगत दीदी एक बार सामने से या तो उनकी लाइन में आके या डायरेक्ट आके और अपनी कुछ चीज़ों को क्लियर कर दें तो शायद चीज़ें रूटीनल हो जाएं। जैसे कि अगर जो आज की ब्लॉग आए, उनकी आई ब्लॉग देखा, अच्छा था। चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की कि जो उनकी भतीजी है उसको अभी तक उसके साथ उन्होंने एक भी फ़ोटो नहीं डाली, या उसके उसकी पिक्स को रिवील नहीं किया, या उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाया, वो अभी नहीं डाला। तो उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन दिया। दैट इज़ वेरी गुड। बट जैसा कि हम हमारे सरिता जी ने बोला ना कि कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपना रूटीनल वीडियो बनाइए, बट अपने आप को, क्योंकि जिन ऑडियंस के प्यार की वजह से आप यहाँ पर हो ना, उन ऑडियंस को भी आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब वो आपका वीडियो देखने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइंड के अंदर एक चीज़ें, थोड़ी सी उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझ नहीं रहे हो। वो कुछ क्वेश्चंस जो है ना, वो कुछ क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, आपसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो है वो आपका कमेंट सेक्शन ऑफ है, इसलिए आपसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बता भी नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं। बट आज आपका ब्लॉग आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सादगी के साथ, बहुत सिंपलिसिटी के साथ आपका ब्लॉग आया, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें ऐसी ही शांति के साथ होती रहें। बट अगर जो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरेंस के साथ कर देंगे आप लोग, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि हर एक स्टोरी है। हम अगर जैसे एज ए स्टोरी लेके चलते हैं, एक स्टोरी आई जहाँ पर कुछ हुआ, फिर उसमें कुछ हैप्पी मोमेंट्स आए, फिर उसमें एक सैड मोमेंट आया, और सैड मोमेंट आके जो है स्टोरी रुक गई, उसका कोई क्लोजर नहीं हुआ। क्लोजर में क्लोजर से पहले जो मतलब एक बुरी वाली स्थिति होती है, वो बुरी वाली स्थिति तो हो गई, बट उसका क्लोजर नहीं मिला उसको। और वो कोई भी कहानी हो, कैसी भी कहानी हो, अगर उस कहानी का कोई क्लोज़र नहीं है तो फिर वो स्टोरी एंड मानी नहीं जाती है। इसलिए रोज़ लोग जो है ना, जब भी आप लोग वीडियो बनाओगे तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर एक आएगा कि अभी कुछ हो सकता है, या अभी कुछ आएगा, या अभी इस कहानी में कुछ बचा है, या कोई कुछ कहेगा। और अगर जो आप ये क्लोज़र नहीं देते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक पब्लिसिटी और व्यूज़ पाने का स्टंट माना जाएगा।
एक और ये ना आने से ना छवि में थोड़ा सा धूमिल आपकी छवि होती है इससे। छवि क्यों धूमिल होगी? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि अगर जो ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं गलती इनकी थी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि गलती किसी एक की हो। गलती हमेशा दोनों की होती है। एक पार्ट की कुछ ज़्यादा हो सकती है, एक पार्ट की कुछ कम हो सकती है। बट जिसने इस बात को उठाया, अगर जो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिक, और दूसरा जो पार्टी है उसने अगर जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया या उस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो जिसने कुछ नहीं बोला उसकी गलती बड़ी मान ली जाती है, और जिसने कुछ जस्टिफाई किया उसकी गलती को छोटा मान लिया जाता है। बट हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी हो जिसको छोटा या बड़ा किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि एक आपका वीडियो ऐसा ज़रूर आना चाहिए जहाँ पर कुछ क्लियरेंस आपकी तरफ से आना चाहिए। ये सरिता जेठू जी ने भी कहा था, और हम इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आप उनकी उनकी बात मान के या जैसा भी आपको लगे, कुछ क्लियरेंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो क्लियरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है इस स्टोरी के क्लोज़र के लिए। अदरवाइज लोग जो है ना, बहुत सारे जो है ना, आपको ये लग रहा है कि कुछ लोग सोचेंगे तो सोच रहे हैं, तो सोचने दो। बट ऐसा नहीं होता कि लोग सोच रहे हैं। ये एक दो लोग नहीं हैं जो सोच रहे हैं, ये लाखों के लोग, लाखों की संख्या में हैं। आप ये सोचिए कि आपके लगभग 11-12 लाख के आसपास आपके व्यूवर्स हैं एक चैनल के। और इस जगत भैया के यहाँ से भी लगभग इसी के आसपास, लगभग 20 लाख के आसपास इनके हैं। आपको क्या लगता है कि आपके वीडियोस यही 30 लाख लोग देखते हैं? आपके वीडियोस अगर जो आप अपने एनालिटिक्स में जाके देखोगे, तो आपके नॉन सब्सक्राइबर जो होंगे वो 70% के आसपास होंगे जो आपका वीडियोस देखते हैं। और जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके होंगे 30%। वो 70% भी हैं, और वो 70% कितने हैं ये आप लगभग लगभग अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ एक ही आदमी देख रहा है। उस 70% में 50% कुछ नए होते हैं और 50% पुराने भी होते हैं। सो दे आर ह्यूज क्वांटिटी जो आपका क्लोज़र ढूंढ रही है, जिनके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। जब वो सवाल आपके यहाँ, आपके पास है, जगत भैया के पास नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं कि किसी न किसी चैनल पर जाके वो ऊल जलूल लिख के आते हैं। फिर वो चाहे वो जगत भैया की मदर के पास हो या उनकी बहू के पास हो या कहीं पर भी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, फिर वो उनके चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के आएंगे और कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि रिप्लाई आपको मिले। जैसे अभी जगत दीदी के भाई साहब का एक लाइव में बैठे थे। अब जब जगत दीदी से जवाब नहीं आ रहा, तो जगत भाई दीदी के भाई साहब से लोग क्वेश्चन पूछने लग गए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि नहीं है, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया ये बोल के कैसा है कि भाई हम दीदी तक आपके मैसेज को कन्वे कर देंगे, बाकी उनकी इच्छा कि उनको जवाब देना है नहीं देना है। सो एक क्लोज़र ज़रूर बनता है। ये मतलब एज ए रिएक्शन चैनल हम लोगों को भी ऐसा फील होता है, एज ए ऑडियंस हम लोगों को भी फील होता है कि एक किसी भी चीज़ का एक क्लोज़र ज़रूरी है। एक सिक्के का एक पहलू हमने देखा है, और हमें पता है, ये भी हमें पता है कि सिक्के का दूसरा पहलू भी कुछ है। जहाँ पर हम ये जानते हैं कि सिक्के के दूसरे पहलू में गलतियाँ होंगी, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होंगी, बट जितना दिखाया गया है, जितना कहा गया उतना ना हो। तो कम से कम एक बार सरिता जेठू जी के कहने से ही सही, पर एक बार आप लाइव में आके या ब्लॉग के ज़रिए एक क्लियरेंस और एक क्लोज़र ज़रूर करिए। रो के नहीं, नॉर्मल तरीके से आके एक बार अपना क्लोज़र ज़रूर करिए। मेरी बात यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो क्या सोचते हैं कि इस कहानी को एक क्लोज़र मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वहाँ से एक क्लियरेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनकी तरफ से एक जस्टिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से आपको लगता है, तो एक बार इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये मेरी बात सही लगती है, तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करिएगा,
और बाकी बहुत जल्द एक नए रिएक्शन के साथ हाजिर होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नए ज्वलंत मुद्दे भी आए हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। प्लस अभी हम लोग कल एक ब्लॉग मैंने डाला था शिक्षा या संस्कार, उन उसके बारे में भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें लेके आना है। तो उनको बहुत जल्दी हम आएंगे और बहुत जल्द आपसे मिलते रहेंगे। थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, पर जल्द हम 2-3 ब्लॉग्स रोज़ रिएक्शंस के साथ आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए नए रिएक्शंस आते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।